हेलो। तो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि अपन सीईटी के लिए आर्ट एंड कल्चर की क्लास देख रहे हैं, लास्ट क्लास में अपन ने चित्र क्लास शुरू की थी। क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा टफ ही है, इसलिए दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। पहले लास्ट की क्लास देखें, उसके बाद आज की क्लास देखें तो आराम से टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है। अपन पेंटिंग्स में जो स्कूल्स देख रहे थे उसमें से दो कल अपन ने देख ली, मेवाड़ और मारवाड़। बची हुई दो आज अपन देखेंगे, हाड़ौती और ढूंढाड़। इस प्रकार से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और बहुत आसान आपके लिए रहेगा। तो शॉर्ट नोट्स तैयार कर दिए गए हैं और उस हिसाब से आप देख लें। इम्पॉर्टेंट चीज़ें डाल दी गई हैं और कुछ पिक्चर्स भी ऐड की गई है ताकि अच्छा आसानी से चीज़ें याद रह जाएं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं। पहले आप लास्ट क्लास ज़रूर देख के आएँ ताकि ये वाली क्लास आराम से समझ में आ जाए। ठीक, स्टार्ट करते हैं हाड़ौती स्कूल से। हाड़ौती स्कूल में जो पहली शैली है वह है बूंदी शैली। बूंदी शैली में देखो कहाँ क्या है, इस पर मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित थी। जो बूंदी शैली है वो कौन सी चित्रकला से प्रभावित हुई है तो ये है मेवाड़ से। ठीक है, रंग महल की एक भित्ति चित्र यहाँ फेमस है। महाराजा उमेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते ये दृश्य दिखाया गया है। ये बूंदी शैली में महाराजा उमेद सिंह को जंगली सुअर के साथ क्या कर रहे हैं, ये इनका शिकार कर रहे हैं, ये जंगली सुअर का ये करता हुआ दिखाया गया है। बूंदी शैली में अगर अपन स्वर्णकाल देखते हैं तो वो महाराजा उमेद सिंह का ही है। महाराजा उमेद सिंह का है जो काल है वो क्या है, स्वर्णकाल है बूंदी शैली में। प्रमुख वृक्ष देखें तो यहाँ खजूर के वृक्ष की प्रधानता है। कौन सी शैली में, बूंदी शैली में। तो देखो महाराव उमेद सिंह को जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्र दिखाया गया, ये अपन ने बता दिया है। जहांगीर ने बूंदी शासक रतन सिंह हाड़ा को चित्रकला प्रेमी होने के कारण सर बुलंद राय की क्या दी, उपाधि दी है। सर बुलंद राय की उपाधि बूंदी का जो शासक रतन सिंह हाड़ा है उसको दी है। किसने दी है, जहांगीर ने। ठीक है, और यहाँ की विशेषता देख लेते हैं क्या क्या है। बूंदी शैली काफ़ी फेमस है तो वहाँ देखते हैं। देखो, पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण किया गया है बूंदी शैली में, इसलिए इसको पशु पक्षियों की शैली भी कहते हैं। बूंदी शैली को क्या कहते हैं, पशु पक्षियों की शैली भी कहा जाता है। और वर्षा में नाचता मोर ये भी दिखाया गया है। बतख और कबूतर ये भी दिखाए गए हैं। और हाथियों की लड़ाई का चित्र भी यहाँ की चित्रकला में चित्रों में दिखाया गया है ना। ठीक है, फिर अपन यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार हैं वो देख लेते हैं एक बार। बूंदी चित्रशैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं वो श्री किशन, रामलाल, सुरजन, साधुराम और अहमद अली यहाँ के प्रमुख चित्रकार हैं। कौन सी, बूंदी शैली के। कौन कौन है, किशन, रामलाल, सुरजन, साधुराम, अहमद अली, ये प्रमुख चित्रकार हैं यहाँ के। ठीक है, तो हाड़ौती स्कूल की जो पहली शैली है वो बूंदी शैली, ये अपन ने देखी। नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं, देखो कोटा शैली। कौन सी आती है, कोटा शैली। एक एक करके आप देखेंगे। आप जो नीचे अधिकतर हाईलाइट किए गए हैं कोष्टक में लिखे गए हैं एक वो करके, तो प्रमुख चित्रकार आप एक बार देख लें क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन प्रमुख चित्रकार के आ जाते हैं और मिलान करवा के पूछ लेता है, या तो नहीं तो फिर अधिकतर विशेषता जो आपको अलग से विशेषता करके ऐसे बॉक्स में डाली हुई है कई जगह लगभग सारी शैलियों में, वो आप देख लें। मतलब जो इम्पोर्टेंट है उसको पहले ही हाईलाइट किया हुआ तो आप उस हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, कोटा चित्रशैली की विशेषता एक तो क्या देखेंगे, इसमें क्या है, शिकार के चित्र दिखाए गए हैं, शिकार के चित्रण है। और बूंदी शैली और इसमें देखो क्या अंतर है, ये जो कोटा शैली है उसमें नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है, यानी जो रानियाँ हैं नारियाँ उनको भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो ये कौन सी शैली में, कोटा शैली में। ठीक है, यहाँ पे वृक्ष कौन सा है, खजूर वृक्ष की प्रधानता है यहाँ पर भी। और देखो क्या क्या है, झाला हवेली कोटा के आखेट शिकार के भित्ति चित्र ये फेमस है। यहाँ आखेट करते हुए जो चित्र हैं वो कहाँ पे हैं, झाला हवेली कोटा में। ठीक है, अब देखते हैं एक बार थ्योरी अपन देखते हैं। ये शैली महाराव राम सिंह के समय स्थापित हुई थी। कोटा जो शैली है वो महाराव राम सिंह के समय स्थापित हुई थी। शिकार के सर्वाधिक चित्रण यानी रानियों और नारियों को भी शिकार करते हुए यहाँ दिखाया गया है, ये कोटा शैली की विशेषता है। स्वर्णकाल अपन सारी शैलियों में देख रहे हैं
तो कोटा शैली में जो स्वर्णकाल है वो महाराव उमेश सिंह का काल है, वो स्वर्णकाल माना जाता है। और प्रमुख वृक्ष देखें तो यहाँ खजूर का वृक्ष फेमस है। खजूर का जो वृक्ष है उसकी प्रधानता दिखाई गई है। डालू नामक चित्रकार द्वारा चित्रित रागमाला सेट कोटा शैली का सबसे बड़ा रागमाला सेट है। डालू नामक चित्रकार है ना, इसके सेट में देखो क्या क्या है, मेघ राग है, दीपक राग है, भैरव राग है और मालकोस राग है। ठीक है, कौन कौन से राग हैं, मेघ राग, दीपक राग, भैरव राग और मालकोस राग, इस प्रकार से ये है। कोटा शैली के अपन चित्रकार देखते हैं तो देखते हैं कौन कौन से हैं। रघुनाथ, गोविंद राम, डालू अभी अपन ने देखा ही, और लक्ष्मी राम, कौन सा है, लक्ष्मी राम और नूर मोहम्मद। इस प्रकार से ये कोटा चित्र शैली के क्या है, चित्रकार हैं। कितनी हो गई, 2। कौन सी, हाड़ौती शैली में। लास्ट कौन सी थी, बूंदी शैली। फिर कौन सी है, कोटा। जो फेमस है वो बताया जा रहा है। तो कोटा शैली में आप क्या ध्यान रखेंगे तो कि राजा को जंगली सुअर के साथ उसका शिकार करते हुए चित्र दिखाया गया है। और कोटा शैली में क्या है, यहाँ पे नारियों को यानी औरतों को भी आखेट करता हुआ दिखाया गया है, शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। विशेषताओं में से क्वेश्चन आ जाता है, नहीं तो चित्रकार का क्वेश्चन पूछ लेता है। कुछ फेमस क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। स्वर्णकाल पे आप एक बार ध्यान रखेंगे, कौन सा स्वर्णकाल है, कौन सा चित्रकार है, किस शैली से रिलेटेड है, क्या एक विशेषता है, जो बिल्कुल फेमस होगी वहाँ से क्वेश्चन उठ जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट आता है फिर अपना ढूंढाड़ स्कूल। ढूंढाड़ स्कूल आता है। ढूंढाड़ स्कूल में देखो फिर क्या आता है। पहला आता है इसमें आमेर स्कूल, आमेर शैली। कौन सी आती है, आमेर शैली। आमेर शैली में देखो क्या फेमस है, मोजमाबाद जयपुर का ही नाम था, आपको पता ही होगा। इससे प्रारंभ काल में मानसिंह के समय चित्र ग्रंथों में यशोधरा चरित्र प्रमुख है। ये क्वेश्चन कहीं बना हुआ है, यशोधरा चरित्र किस शैली से रिलेटेड है, तो आमेर शैली से रिलेटेड आप ध्यान रखेंगे। ये यशोधरा चरित्र, ये चित्र ये बना हुआ है। ठीक है, रज्मनामा क्या है, देखो महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया है ना, वो रज्मनामा है। ये भी चित्र यहाँ है। फिर स्वर्णकाल अपन देखते हैं कि ढूंढाड़ स्कूल में जो आमेर शैली है उसमें स्वर्णकाल है, मिर्जा राजा जय सिंह का जो काल है वो स्वर्णकाल रहा है। सवाई जयसिंह ने क्या किया, देखो कलाओं को बढ़ावा देने के लिए 36 कारखानों की स्थापना की थी, जिसमें सूरत खाना भी एक था, जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। सूरत खाना किससे है, आमेर चित्र शैली में है। सवाई जयसिंह ने क्या किया, 36 कारखानों की स्थापना की थी इन्होंने चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, जहाँ पे लघु चित्र और कलाकार चित्र ये सब बनाते थे। ठीक है, क्या क्या फेमस है देखो, कृष्ण रुक्मिणी वेली ये चित्र भी यहाँ है। और एक है गणेश पोल आमेर, भित्ति चित्र है इस पे। गणेश पोल जो है आमेर में, उसमें भित्ति चित्र है। क्या ध्यान रखेंगे, सबसे फेमस क्या है आमेर शैली पे, आमेर शैली में क्या हुआ, मुगल चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है यहाँ। क्यों, क्योंकि आमेर ने, आपको पता है, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो स्वाभाविक मुगल चित्रकला का प्रभाव देखने को मिलेगा। इस प्रकार से मेवाड़ चित्र शैली पे किसका, आमेर चित्र शैली पे किसका प्रभाव देखने को मिलता है अपन को, मुगल चित्र शैली का। ठीक है, नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं जयपुर शैली। कौन सी है, जयपुर शैली। इसका प्रारंभ कब होता है, इसका प्रारंभ जयपुर की स्थापना के साथ सवाई जयसिंह के टाइम पे, उनके समय पे माना जाता है। क्या क्या चित्र एक बार अपन देख लेंगे। जयपुर शैली की प्रमुख चित्राकृतियाँ कौन कौन सी हैं, एक तो भगवान कृष्ण का चित्रांकन जो कि मोहम्मद शाह द्वारा बनाया गया, और कुरान पढ़ती शहजादी ये चित्र भी यहाँ है, और जानवरों की लड़ाई का चित्र भी जो कि लालचंद ने बनाया था वो भी यहाँ दिखता है। ठीक है, और आदमकद पोर्ट्रेट मतलब होता है जो फुल साइज फोटो होता है वो, ऐसा आदमकद पोर्ट्रेट की भी यहाँ है। और कलर कौन से देखें तो कलर है हरा रंग की प्रधानता यहाँ रही है। प्रमुख वृक्ष जो है जयपुर शैली में वो पीपल और वट वृक्ष रहा है, पीपल और वट वृक्ष। एक बार थ्योरी देख लेते हैं। देखो, ईश्वर सिंह के समय साहिब राम चित्रकार ने बड़े व्यक्ति चित्र यानी आदमकद पोर्ट्रेट बनाए, लालचंद ने जानवरों की लड़ाई के चित्र बनाए। तो आदमकद पोर्ट्रेट जो बना है
आदम का जो यानी फुल जो चित्र बनाया फुल, वो साहिब राम ने बनाया, और जो लड़ाई करते हुए जानवर है उनका किसने बनाया, लालचंद ने। स्वर्णकाल देखते हैं जयपुर चित्रशैली का। स्वर्णकाल किस टाइम का है, सवाई प्रताप सिंह के समय। सवाई प्रताप सिंह का जो काल है वो स्वर्णकाल है जयपुर चित्रशैली का। क्या क्या विशेषताएं एक बार देख लेते हैं। पुरुषों के चेहरों पर एक तो चेचक के दाग देखे गए हैं। कुरान पढ़ती शहजादी भी देखा ही है। बड़े पोर्ट्रेट आदम कद के व्यक्ति का फोटो ये अपन ने देखा ही है। भित्ति चित्रण परंपरागत आला गीला व लघु चित्रण भित्ति चित्रों पे ये है, ठीक है। तो प्रमुख चित्रकार एक बार देखते हैं जो कि जहाँ से क्वेश्चन बनता है। साहिब राम, मोहम्मद शाह, रामजी दास, घासीराम, त्रिलोक और हीरानंद और लालचंद। ये कहाँ के चित्रकार हैं, ये हैं जयपुर चित्रशैली के। जयपुर शैली के ये हैं चित्रकार हैं, तो इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। फेमस इनकी विशेषता क्या क्या है वो अपन ने देखी है। क्या क्या है, एक तो भगवान कृष्ण का चित्रांकन ये वाला है, फिर कुरान पढ़ती शहजादी इसका चित्र भी यहाँ है, और जानवरों की लड़ाई करते हुए ये चित्र भी दर्शाया गया है। आदम का पोर्ट्रेट भी जयपुर शैली में है। रंग देखे तो हरा रंग आपको पता ही होगा। फिर वृक्ष है पीपल और वट वृक्ष दिखाया गया है। ये शैली की विशेषताएं हर जो अपने हर स्लाइड पे जो अलग इधर साइड में चित्र डाले गए हैं ना, वो इसलिए कि ताकि याद रह जाएं, और उनकी विशेषताएं हर शैली की विशेषता ऐसे छोटी छोटी पेंटिंग्स में बताई गई है, तो पता रह जाए भाई ये चीज़ यहाँ की, ये चीज़ यहाँ की, इस हिसाब से हाईलाइट किया गया है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं, अपना आता है अलवर शैली। अलवर शैली में देखो क्या क्या फेमस है। अलवर शैली 1775 में जयपुर से अलग होकर राव प्रताप सिंह के समय अस्तित्व में आई। किसके समय, राव प्रताप सिंह के समय में अस्तित्व में आई। प्रताप सिंह के समय शिव कुमार और डालू राम नामक दो चित्रकार जयपुर से अलवर आए। तो जयपुर से अलवर दो चित्रकार आए थे, कौन कौन, शिव कुमार और डालू राम। किसके समय, प्रताप सिंह के समय, ठीक है। और स्वर्णकाल माना जाता है अलवर शैली का महाराजा विनय सिंह के समय को। जो स्वर्णकाल है वो किसका है, महाराजा विनय सिंह के टाइम को स्वर्णकाल माना जाता है, ठीक है। शेख सादी के गुलिस्तां ये भी यहाँ है। और विनय सिंह जो खुद थे वो बलदेव से चित्रकारी सीखते थे। किससे चित्रकारी सीखते थे, महाराजा ये विनय सिंह चित्रकार, इनके बलदेव चित्रकार था, उनसे ये खुद सीखते थे, ठीक है। और शिवदान सिंह फेमस है। देखो शिवदान सिंह के समय काम शास्त्र व योगासन के चित्र भी मिलते हैं। काम शास्त्र व योगासन के चित्र भी मिलते हैं। और छोटी छोटी यहाँ की क्या फेमस है कि हाथी दांत पर सूक्ष्म चित्रांकन हुआ है। जो अलवर शैली में वो सूक्ष्म चित्रांकन की प्रमुखता है। तो हाथी के दांत पर भी छोटी छोटी क्या है, छोटा छोटा चित्रांकन किया गया है, ठीक है। प्रभाव देख लेते हैं अलवर शैली पे किस किस का प्रभाव पड़ा। तो ईरानी, मुगल और जयपुर चित्रकला का प्रभाव अलवर शैली पे पड़ा है। किस किस का, ईरानी, मुगल और जयपुर की चित्रकला का प्रभाव यहाँ पड़ा है। प्रमुख चित्रकार अपन देखते हैं एक बार। अलवर चित्रशैली, जो अलवर शैली है उसमें जो प्रमुख चित्रकार है वो कौन कौन से हैं, नंदराम, छोटे राम, बक्सा राम, जमुना दास, डालू राम और सालिग्राम, बलदेव, गुलाम अली और राम गोपाल। ये क्या है, अलवर चित्रशैली, अलवर शैली के चित्रकार हैं, ठीक है। इस प्रकार से अपना ये अलवर शैली कंप्लीट होती है। नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं, देखो उनियारा शैली। कौन सी स्कूल चल रहा है अपना, धुनाड़ स्कूल चल रहा है, उसमें ये उनियारा शैली अपन देख रहे हैं। देखो उनियारा शैली क्या है, उनियारा शैली में क्या है, एक तो जयपुर प्लस बूंदी, इसका जो मिश्रण है सेम वही क्या है, उनियारा शैली है, ठीक है। अर्थात जयपुर और बूंदी शैली का जो मिश्रण है वही उनियारा शैली है। एक बार अपन इसके चित्रकार देख लेते हैं। धीमा, मीर बख्श, काशी, राम लखन और भीम, ये यहाँ के प्रमुख चित्रकार हैं। कहाँ के, उनियारा के, ठीक है। उनियारा के प्रमुख चित्रकार कौन है, धीमा, मीर बख्श, काशी, राम लखन और भीम। और सम्मिश्रण देखें तो किस किस का मिश्रण है, जयपुर शैली का और बूंदी शैली का, ठीक है। नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं शेखावटी चित्रशैली। शेखावटी किसके लिए फेमस है, भित्ति चित्रों के लिए बहुत फेमस है। ये शेखावटी की हवेलियों पर भित्ति चित्र हैं, इसलिए ये फेमस है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भित्ति चित्रों के कारण शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओपन आर्ट गैलरी, है ना। शेखावटी के भित्ति चित्रण में कत्थई, नीले व गुलाबी रंग का क्या किया गया है, इसकी प्रधानता है। यानी प्रमुखता कौन सा रंग यूज किया गया है,
कथई, नीला, गुलाबी रंग का यूज किया गया है, इसकी प्रधानता है। तो शेखावटी शैली पूछे तो क्यों फेमस है? भित्ति चित्रों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं कुछ अन्य चित्र शैलियाँ, कुछ बेसिक जो अपने देख लेते हैं। और लास्ट अपने सारी शैलियाँ पढ़ ली हैं, कुछ फेमस और देख लेते हैं। चितेरे क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो उस हिसाब से देखो। पहली बात तो लघु चित्रकारी क्या है? देखो, छोटी छोटी वस्तुओं जैसे हाथी दांत पे भी सूक्ष्म चित्रांकन था ना, उसको लघु चित्रकारी कहते हैं। ठीक है, और ये किसकी देन है? तो ये मुगलों की देन है। ठीक है, और तिलक तिताई को लघु चित्रकला के लिए पद्मश्री प्राप्त हो चुका है ना। कजली पेंटिंग क्या होती है? कजली पेंटिंग जो होती है वो काजल से बनाई जाने वाली चित्र शैली है, उसको कजली पेंटिंग कहा जाता है। इसमें ब्रश का उपयोग नहीं होता है, बिना ब्रश के ही ये बनाई जाती है, तो इसे कजली पेंटिंग कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान की चित्रकला में स्थानीय विषय क्या क्या रहे? देखो, प्रकृति प्रेम, पशु पक्षियों का चित्रण, लोक जीवन और संस्कृति की झलक दिखाई देती है यहाँ की चित्रकला में। ठीक है, ये इसकी विशेषता है राजस्थानी चित्रकला की। एक बार देख लेते हैं। देखो, प्रमुख चित्रकार और उनके उपनाम क्या क्या है, तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो एक जगह चित्रकार होगा, फिर स्थान है, फिर उसके उपनाम और विशेषता है कैसी कैसी। देवकी नंदन जो शर्मा है वो कहाँ से हैं? अलवर से हैं, और इनको क्या बोला जाता है? मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट्स। मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैसे? पशु पक्षी चित्रण के लिए ये प्रसिद्ध रहे हैं। कौन? देवकी नंदन शर्मा। कहाँ से हैं? अलवर से। ठीक है, कुंदन लाल मिस्त्री है, वो भी कहाँ से है? अलवर से। और राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? कुंदन लाल मिस्त्री को। ये ध्यान रखेंगे आप कि राजस्थान की आधुनिक चित्रकला है उसको प्रारंभ करने का श्रेय वो जाता है कुंदन लाल मिस्त्री को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर अपन देखते हैं परमानंद जोयल। ये कहाँ से हैं? कोटा से हैं। भैंसों के चित्र बनाए हैं इन्होंने। ठीक है, तो भैंसों का चित्रा किसको कहा जाता है? परमानंद जोयल को। फिर आता है राम गोपाल विजयवर्गीय, तो ये कहाँ से हैं? सवाई माधोपुर। ये क्यों फेमस है? देखो, राजस्थान में सबसे पहले चित्र प्रदर्शनी लगाना प्रारंभ किया था इन्होंने। प्रमुख रचना थी इनकी अभिसार निशा इनकी प्रमुख रचना थी। ठीक है, फिर आता है गोवर्धन लाल बाबा। ये कहाँ से हैं? ये हैं राजसमंद से। और ये क्यों फेमस है? भीलों का चितेरा इनको कहा जाता है। प्रमुख चित्र इनका है देखे तो बारात इनका प्रमुख चित्र है। ठीक है, फिर आता है सौभाग्यमल गहलोत कहाँ से हैं? जयपुर से हैं। और इनको क्या बोला जाता है? नीड़ का चितेरा। नीड़ यानी घोंसलों के क्या बनाते थे? चित्र बनाते थे। ठीक है, फिर आते हैं भूर सिंह शेखावत कहाँ से हैं? देखेंगे आप, बीकानेर से। कहाँ से हैं? बीकानेर से। स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र बनाते थे ये। कौन? भूर सिंह शेखावत। फिर आता है जगमोहन माथुरिया। ये कहाँ से हैं? जयपुर से। जगमोहन माथुरिया कहाँ से हैं? जयपुर से। ये क्या है? श्वानों के चितेरा इनको कहा जाता है। फिर आता है अशोक शिवानी, ये है पुष्कर से। और ये क्या है? ऊँटों के ब्यूटिशियन इनको कहा जाता है। किसको? अशोक शिवानी को क्या कहा जाता है? ऊँटों के ब्यूटिशियन। फिर आता है रवि वर्मा, जो कि कहाँ के हैं? केरल के। और ये क्या है? भारतीय चित्रकला के पितामह कहलाते हैं। कौन? रवि वर्मा। ठीक है, इस प्रकार से अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, चित्र शैली वाला कंप्लीट चित्रकला। और बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स अपन ने दिए हैं, तो आप खुद नोट्स तैयार करें और एक बार क्लास देखने के बाद फिर साथ साथ नोट्स बनाते जाएं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।